स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में सबसे पहले तो व्हाट इज़ ट्रायंगल, ये सब तो आपको पता ही होगा। ट्रायंगल एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं और थ्री वर्टिसेस होती हैं। तो इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि फिगर्स विच आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट होज शेप एंड साइज इज एग्जैक्टली सेम। तो देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, शेप एंड साइज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पहली बात तो अगर पहली फिगर ट्रायंगल है तो दूसरी भी ट्रायंगल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली फिगर ट्रायंगल है और दूसरी जो है वो सर्कल या रेक्टेंगल हो जाए। तो पहली ही रेक्टेंगल है तो दूसरी फिगर भी पहली ट्रायंगल है तो दूसरी भी ट्रायंगल ही होनी चाहिए। और उसका शेप और साइज़, शेप सेम है, दोनों ट्रायंगल है। साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इसकी साइड्स 4, 5 एंड 3 हैं तो इसकी भी 5, 4 और 3 ही होनी चाहिए। मतलब लेफ़्ट वाली साइड 5 होनी चाहिए, राइट वाली 3 और बेस इसका 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है शेप एंड साइज़ दोनों सेम है इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस बिल्कुल इक्वल है, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। उस केस में वो सिमिलर हो जाएंगी, दिखने में सिमिलर है लेकिन साइज़ सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। तो जैसे कि टू स्क्वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब दो स्क्वायर हैं और इस स्क्वायर की भी सारी साइड्स 2 हैं और इस स्क्वायर की भी सारी साइड्स 2 हैं, तो दोनों के दोनों स्क्वायर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। फिर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इसकी साइड भी 3 3 3 है और इसकी भी 3 3 3 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसके एंगल्स तो वैसे भी 60 तो होते ही हैं। देखो कह रहे हैं इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दोज फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू। कह रहा है अगर दिखने में दो फिगर्स सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो। जैसे कि एक ट्रायंगल था, इसकी साइड से 1 1 1, इसकी साइड से 3 3 3, तो ये दिखने में तो सिमिलर है लेकिन ये दिखने में तो सिमिलर है हाँ, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है ना। तो आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू फिगर्स विल बी ऑटोमेटिकली सिमिलर। तो अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल की साइड्स 1 1 1, दूसरे की भी 1 1 1, तो ये सिमिलर तो होंगी ही होंगी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। कह रहे हैं टू ट्रायंगल्स या फिर टू फिगर कोई भी हैं आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। आगे है CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हैं। कह रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स सब के सब इक्वल हो जाएं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। कह रहे हैं और एंगल्स, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के एंगल्स के, लेफ्ट वाला लेफ्ट के और राइट वाला राइट के इक्वल हो जाए, तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम इसको बोल सकते हैं। आगे है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये होगा कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी यूज CPCT। कह रहे हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाद ही CPCT जो है यूज़ हो सकता है। जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, इनको कॉन्ग्रुएंट जब हमने कर दिया तो उसके बाद हम CPCT से क्या कर सकते हैं, हम इनकी साइड्स इक्वल कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई इसके एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के ही इक्वल हो सकता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के और राइट वाला राइट के, CPCT से। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल्स को कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS। ठीक है, SAS में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि दो साइड्स होनी चाहिए, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स होनी चाहिए और उसमें एंगल इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट साइड AB लेते हैं, सेकंड साइड BC लेते हैं, तो एंगल AB और BC के बीच में बनना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने साइड्स ली हैं AC और AB, AC और BC, तो एंगल जो है ये बीच में बनना चाहिए इन दोनों साइड्स के। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइड्स लेते हैं AB एंड AC, तो एंगल बीच में बनना चाहिए इन दोनों साइड्स के, तो ही ये SAS होगा। अदरवाइज़ ये SAS नहीं होगा। अगर ये एंगल यहाँ पर ना बन के यहाँ बन जाए तो ये SAS नहीं है, बिल्कुल उन दोनों लाइंस के बीच में ही बनना चाहिए।
तो ही ये एस ए एस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं ए एस ए। तो दो एंगल्स के बीच में जो है साइड होनी चाहिए, जैसे कि एक ये एंगल है एक ये एंगल है, तो इन दोनों के बीच में जो साइड है ये वाली, तो ही ये एस ए ऐसे होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एंगल ये लिया, साइड ली ए बी, और एंगल ले लिया ये, तो भी ये ए ऐसे नहीं होगा। ए ऐसे होने के लिए फिर साइड हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम एंगल ये दोनों लेते हैं तो साइड ये वाली लेनी पड़ेगी, तो ही ये ए ऐसे हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ए एस में क्या होता है, पहले दो एंगल होने चाहिए, उसके बाद साइड होनी चाहिए। मतलब जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं आएगी इस बार। जैसे कि अभी हमने ए एस ए में क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों एंगल्स हैं तो साइड ये वाली होनी चाहिए। तो ए एस में क्या होता है कि दो एंगल्स आएंगे फिर साइड आएगी। ठीक है जी, दो एंगल होने चाहिए उसके बाद साइड होगी, उन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं होनी चाहिए साइड। तो ये था ए एस। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। तो ये ट्रायंगल चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया हो। ओवरव्यू मैंने दिया आपको ब्रीफ, और क्राइटेरियाज के बारे में बताया। तो जो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू सो मच।